Hello students, good morning to all of here. जैसा कि आप जानते हो सॉलिड स्टेट हम लोग बैक क्लास में स्टडी किए हुए हैं और अभी किसी बच्चे ने उसमें कमेंट भी किया था कि जो पिछली क्लास थी उसमें इको आ रहा था, तो मेरे हिसाब से आज इको नहीं आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो आज सेटअप बिल्कुल ओके है। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वो डिस्कशन हमारा होगा पैकिंग इफिशियंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई का भी है, एंट्रेंस एग्जाम का भी है, एमसीक्यू क्वेश्चन का भी है। पेपर में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो क्वेश्चन है कि उसको आप लर्न कर लेते हो, परसेंटेज लर्न कर लेते हो, तो उससे जो है पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता। आज हम आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर दे रहे हैं, किस तरह से आप उसको करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी, तो नो डाउन पैकिंग इफिशियंसी इनटू डिफरेंट यूनिट सेल। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी इफिशियंसी इनटू डिफरेंट यूनिट सेल। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ डिफरेंट यूनिट सेल, अगर आप इसको देखें, बेसिक चीज आप इसके समझे पहले। अगर आपको बेसिक क्लियर होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने आप उसको निकाल सकते हैं, कहीं भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि कितने यूनिट सेल है। आपकी सोल्यूशन 3 है। नंबर 1, इन सिंपल यूनिट सेल, इन सिंपल यूनिट सेल। Number 2, in face centered cubic FCC unit cell, FCC unit cell. Third one is in BCC unit cell. 3 कॉन्सेप्ट आज हम स्टडी करेंगे। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा एम है। इनकी इफिशियंसी करेंगे कि कितना इफिशियंसी पैकिंग है इसमें। पैकिंग इफिशियंसी ध्यान दो, नाम पर ध्यान दो, पैकिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैकिंग? कितना वो पैक्ड है, कितना बैक की स्पेस है, कितना उसमें पैक्ड है। तो क्वेश्चन है कि पैक्ड कितना होगा, इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 1 by 1 पहले को लिखते हैं फर्स्ट सिंपल यूनिट सेल। तो क्वेश्चन है कि सिंपल यूनिट सेल को जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर तो हम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल यूनिट सेल सी। फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है व्हाट इज ए सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल मींस व्हेन एटम ऑक्यूपाई ओनली इन कॉर्नर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर लिख सकते हैं हम सिंपल यूनिट सेल मींस atoms occupying in corner, only in corner, only in corner, only in corner। तो कॉर्नर कहाँ है, ये देखिए कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर है। आप कॉर्नर को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज करो हम यहां पर एक ऐसा बनाएं कॉर्नर, जैसे इसको आप देख रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए। आप यहां पर अगर इस तरह से बना हुआ है, ऐसे यहां पर ऐसे बनाएं, इनको जरा मिला देगा, इनको मिलाओ और इस पॉइंट को मिला रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि जो ये कॉर्नर वाले होंगे, ये कॉर्नर वाले, सपोज करो ये कॉर्नर यहां पर है, ये समझो ये कॉर्नर यहां पर 1 2 3 4। जब इसको आप यहां से करते हैं, जरा देखने को, यहां पर देखो, इनको आप देखो मिलाओ, इनकी 8 यूनिट बन गई। ध्यान से अगर आप देख रहे हैं, इसकी 8 यूनिट बन गई है।
अगर इस यूनिट की बात की जाए यहाँ पर इस यूनिट की तो एक का कंट्रीब्यूशन 8 में है, यही स्ट्रक्चर इधर भी बनेगा। अगर मान लीजिए ये जो है अलग नहीं है तो आगे भी यही बनेगा। इसका मीनिंग ये हुआ जो कार्नर होगा कंट्रीब्यूट जो करता है 1/8 करता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप यहां से समझ सकते हैं। इस रूम में 4 रूम नीचे हैं और 4 रूम ऊपर है, तो यहां पर कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा। तो जैसे इसमें जो है कार्नर हमेशा कंट्रीब्यूट जो करता है वो 1/8 करता है। तो यहां पर अगर लिखते हैं नंबर ऑफ एटम्स, नोट डाउन नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 है और 1 कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा 1, इसका मतलब टोटल कितना 1 एटम आ गया। सिंपल। तो एक चीज हम क्लियर हो गए कि कार्बन ऑलवेज कंट्रीब्यूट बाय 1/8 फिक्स है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप समझ लें। 4 पॉइंट्स हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन बाय द कार्नर, कंट्रीब्यूशन बाय द फेजेस, कंट्रीब्यूशन बाय द बॉडी सेंटर एंड कंट्रीब्यूशन बाय द एजेस। 4 पॉइंट हैं, चारों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहां पर इसको हम देते हैं 1, यहां लेते हैं ए और बी। यहां से यहां तक अगर क्यूब है तो ये कितना होगा बताइए? क्यूब है, इसकी साइड कितनी ए। अगर इसकी साइड ए है, यहां से तुम लो, यहां से इसको पूरे टच कर दो तो 1 r इज दिस साइड, 1 r दिस साइड। इसका मतलब AB इक्वल टू कितना हो गया 2 r। सी AB इक्वल टू 2 r, दिस इज आल्सो इक्वल टू A। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ r इक्वल टू A/2। ये रेडियस आया, ये हमारा रेडियस आ गया, इस आर्क का रेडियस आ गया। अगर इसका रेडियस आया हुआ है, अब हमें पढ़ना क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज। तो पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे आप बताइए? इसमें जितने एटम है टोटल एटम कितना 1। इस टोटल एटम का वॉल्यूम निकाल लीजिए। टोटल का कितना वॉल्यूम है उसको निकाल दीजिए। दोनों को डिवाइड करके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 का तो परसेंटेज आ जाता है। तो क्वेश्चन है कि अब हम कैसे करेंगे? नेक्स्ट इसके नीचे हम करें, आर आया हुआ, ध्यान दो आर यहां हमने लिखा हुआ है। अब इसको जब करते हैं, इसके नीचे इसके फॉरवर्ड जब आप करेंगे तो आपने यहां लिख लिया है कि यहां पर सिंपल माया है आर इक्वल टू A/2। अगर आर इक्वल टू A/2 तो डी इक्वल टू क्या आएगा बता दो आप। ये रेडियस है, डी के लिए क्या 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू क्या होता है डायमीटर। तो आर कितना है A/2, यहाँ पर A/2 2 कैंसिल, इसका मतलब ए, ये बी इसका होता है ए। यहाँ पर आप क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ पर नोट डाउन पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज इज इक्वल टू अगर हम चलते हैं यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे? हमने आपको क्या बताया? सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम है तो यहां लिखेंगे वॉल्यूम टोटल लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दोनों अंतर है। ये वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल और वॉल्यूम क्या होगा? क्यूब है तो यहाँ पर कितने एटम के हैं? कोई भी स्टूडेंट बता सके कितने एटम थे? 1 सिंगल। और व्हाट इज द शेप ऑफ एटम? स्फेरिकल। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब।
इट मीन्स यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम कितना है 1। फिर से समझ लो 1 क्यों लिखा, क्योंकि सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम है और हम सिंपल यूनिट सेल को निकाल रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई इसका वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब एंड अपॉन v पावर 3। तो व्हाट इज v पावर 3? v पावर 3 मींस वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यहां पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है, a का 3 डाल सकते हो, हमने डायरेक्ट डाल दिया। यहां पर r की वैल्यू यहां चेक करो c। यहां पर करते हैं, यहां पर नीचे लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई 22/7। r की वैल्यू गिवन है, ध्यान दो, a/2 फॉर द सिंपल यूनिट सेल। a/2 इज रेडियस ऑफ सिंपल यूनिट सेल, एटम का जो एटम है सिंपल यूनिट सेल में उसका रेडियस जो है वो कितना a/2। कई बच्चों को जब एनसीईआरटी आप सॉल्व करेंगे या कोई और बुक फॉलो करेंगे वहां पर उन्होंने a में कन्वर्ट कर दिया है, बात एक ही है, चाहे रेडियस से निकालो चाहे a से, सेम है, नो डिफरेंस। यहाँ पर क्या लिख रहे हो 22/7। r की कितनी वैल्यू है, मैंने क्या बोला आपको a/2 टोटल क्यूब दिखाई दे रहा है, r हो गया a/2 पावर क्यूब दैट विल बी डिवाइड बाय a की क्यूब एंड मल्टीप्लाई 100। तो आपको समझ आ गया होगा a3 कैंसिल हो रहा है। इसके बाद 2 to the 4, 4 to the 8 और यहां पर 8 और यहां पर कितने हो गए 4। इसका मतलब 4 इसको कैंसिल कर दो, यहां 2 आ जाएगा, 2 को इसको कैंसिल कर दो 11 आ जाएगा। इसका मतलब 11 100 और ये कितना होगा 21। इनको जब पूरा मल्टीप्लाई करते हैं ये आपका एक्यूरेट आंसर आता है 52%। 52.4% यू कैन राइट लाइक दिस। तो ये वैल्यूज हैं जो 52.4% है। अगर आपको आता है कि सिंपल यूनिट सेल का इफिशियंसी पैकिंग कितना है तो वो 52.4% है। ध्यान दो 52.4% पैक्ड है। इसका मतलब हुआ 100 से जब माइनस करेंगे तो वैकेंट स्पेस जो आना है इसको माइनस करने पर आएगा। मतलब 100 माइनस वैकेंट स्पेस जो इसका होगा वो आप देखेंगे तो आपका आ जाएगा वैकेंट स्पेस। तो यहां लिख सकते हैं आप वैकेंट स्पेस, यहां पर वैकेंट स्पेस इन सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल दैट इक्वल टू 100 0 0 माइनस ये जो वैल्यू आई जो पैक्ड है, ऑब्वियस सी बात है जो पैक्ड है तो ये पैक्ड है उसको जो माइनस करोगे 52 पॉइंट यहाँ पर आपके पास मिलता है 4, तो यहाँ पर 0 6 यहाँ पर 9 ये आ गया 7 यहाँ पर 9 ये हो गया 47। इतना परसेंट जो है आपका क्या है वैकेंट है। दिस इज वैकेंट स्पेस। हमने एक टॉपिक स्टडी कर लिया है पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक। लेकिन हमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये हमने एक टॉपिक किया है। अब हमारे पास होता है सेकंड पॉइंट है जिससे हम बोलते हैं एफसीसी। तो स्टूडेंट्स सेकंड स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों के आ गया होगा और जिनको नहीं आया होगा एक दो बार और वीडियो को आप देख लें। जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार आएगा। ध्यान दो किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं कि एक ही बार आप करो और ऐसा हो जाए, ऐसा कोई नहीं, कोई जादूगर नहीं है। सबको एक बार करना पड़ता है। आपको एक बार 2 बार 3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जो है अगर आप जितना करोगे उतना आप कॉन्फिडेंट कर सकते हो, अदरवाइज अचानक में कोई चीज नहीं होने वाली है, ये समझ लो। बिना मेहनत किए कुछ होने वाला है। सेकंड लिखते हैं सब नंबर 2, इसको बोलते हैं फेस सेंटर क्यूबिक इन एफसीसी। इफिशियंसी पैकिंग हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने बता दिया है, हेडिंग हमारी वही चल रही है।
पैकिंग इफिशियंसी से हम निकालेंगे फेस सेंटर क्यूबिक में एफसीसी में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसका फार्मूला, डालो फार्मूला, आ जाओ फार्मूला यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट आ जाओ सी, दिस इज सेकंड फार्मूला। यहां पर हम बना रहे हैं इसको फेस सेंटर, फेस सेंटर। इसका मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल मींस एटम ऑक्युपाई कॉर्नर एज वेल एज फेसेस। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 1 2। ये रूम ही देख लो आप, ये बॉटम है, ऊपर एक टॉप है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है। तो हाउ मेनी? 6 है। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर फंडा है। 6 है। ये हो गया, एक आगे पीछे होंगे, एक ऊपर नीचे होंगे, ये सारे फेसेस हैं। तो अगर आप देखो फेसेस हैं, फेस सेंटर है, फेस पर ऑक्युपाई कर रहा है, कॉर्नर में ऑक्युपाई कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं फेस सेंटर। तो क्या लिखेंगे? एटम्स आर occupied in corner as well as faces। ये दो जगह पाए जाएंगे, एक तो फेसेस पर होंगे, दूसरे कॉर्नर पर होंगे। एटम्स दो जगह पाए जा रहे हैं, फेसेस एंड कॉर्नर। कितने कॉर्नर हैं? टोटल कॉर्नर है 6। आप अपने आप देख सकते हो कॉर्नर। अगर हम इसको मानते हैं, इसी को फेसेस मानते हैं, आप देख लीजिए। बड़ा अच्छा एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं। सपोज करो ये दीवार है आपकी और यही दीवार पड़ोस वालों की है। ये दीवार है, पीछे वाले पड़ोस वालों की दीवार है। इसमें मान लीजिए एक स्फीयर मिला हुआ है, कोई एक स्फीयर मिला हुआ है और स्फीयर है गोल्ड का। अगर गोल्ड का स्फीयर मिला, पड़ोस वालों को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला है इसमें। तो वैसे कोई खराब चीज मिलती फिर तो कुछ नहीं होना था, लेकिन अगर गोल्ड मिला हुआ है तो मारामारी पक्की होगी। और मारामारी होने का मतलब हुआ आधा उसमें बटेगा, आधा इसमें बटेगा, आधा वो लेंगे, आधा हम लेंगे। फेस जब भी कंट्रीब्यूट करेगा, हाफ इधर हाफ उधर। कितने लोग हैं जिनको बात क्लियर हो रही है? फेस जब भी कंट्रीब्यूट करेगा वह 1/2 ही कंट्रीब्यूट करेगा। और हाउ मेनी फेसेस इन क्यूब में कितने हैं? क्यूबाइड्स में 6। फ्रंट पर दिखाई दे रहा 1 2 3 4 5 6 बता दिए। बॉटम है तो अप है, लेफ्ट है तो राइट है, फॉरवर्ड है तो बैकवर्ड है, बस इससे हट के कुछ नहीं है। तो टोटल हमारे पास फेसेस मिले 6 और कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 8। तो 8 कॉर्नर एंड 6 फेस, ये कंफर्म हो गए हम। तो क्वेश्चन है कि कंट्रीब्यूशन बाय द कॉर्नर एंड कंट्रीब्यूशन बाय द फेसेस। हमने आपको बोल दिया फेस कितना कंट्रीब्यूट करेगा, शायद आपको पता चल गया 1/2, एंड कॉर्नर जो कंट्रीब्यूट